नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल रामावत। मित्रों, मंदिर जो है वो हमारी हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी विरासत है। आदिकाल से मंदिरों का निर्माण होता आया है। कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जो स्वयं देवी देवताओं ने इस धरती पर आकर बनाए हैं। मंदिर हमारी श्रद्धा, विश्वास और एकता के प्रतीक रहे हैं। भारत में मंदिर और प्रतिमाओं के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान रहा है। इस देव धरती पर, भारत की भूमि पर मंदिरों का निर्माण अकारण ही नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ा साइंस है उसके पीछे। अगर मैं यूं कह दूं कि सारे मंदिर शक्तिपुंज हैं, सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं और एनर्जी के भंडार हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्रों, मैं राजस्थान के कई प्राचीन मंदिरों के आपको दर्शन करवाने का शुभ संकल्प लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और मैं इस श्रृंखला की शुरुआत खिवाड़ा गांव के बालाजी महाराज के दर्शन करवा के करना चाहता हूं। आइएगा मेरे साथ, चलते हैं खिवाड़ा गांव में बालाजी महाराज के दर्शन। अतुलित बलधामं हेमशिलाब्देहं दनुजवन्कशानं ज्ञानिनाग्रण्यं सकल गुण निधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय श्री राम। मित्रों, ये मंदिर भले ही छोटा है, लेकिन इसमें जो बैठा है वो बहुत बड़ा है। पाली जिले में सबसे बड़ा अगर मेला मैं कहूं तो इस बालाजी महाराज के खिवाड़ा गांव में भरता है। एक लोक मान्यताओं के अनुसार एक कथा है कि खिवाड़ा से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है मेवी। वहां पर आप विराजते थे। पहले पूजा पाठ वहां पे मेवी में बराबर नहीं हो रहे थे, तो एक किसान को आपने खुद ने सपने में जाकर उसे आदेशित किया कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से जाना है। एक बार, 2 बार, 3 बार एक ही व्यक्ति के सपने में खुद बालाजी ने आकर उसे दृष्टांत दिया कि तू मेरे पास आ और मुझे यहाँ से निकाल। फिर वो व्यक्ति उस जगह पे पहुंचता है और बालाजी की इस प्रतिमा को उठाने का प्रयास करता है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उस प्रतिमा को उठा नहीं पाता। तो परेशान होकर बोलता है कि अगर आपको आना ही नहीं था मेरे साथ तो मुझे आपने बुलाया क्यों यहां पर। तब बालाजी महाराज कहते हैं कि मैं तुझसे नहीं उठूंगा पगले, तेरी जो बैलगाड़ी है तू पीछे घूम जा, मैं तेरी बैलगाड़ी में बैठ जाऊंगा। वो जैसे ही पीछे घूमता है, बालाजी की प्रतिमा स्थापित हो जाती है। अब वो बैलगाड़ी को लेकर चलता है तो उसके दिल में ख्याल आता है और वो प्रश्न करता है कि आपको उतरना कहाँ है? आप मेरी गाड़ी में सवार तो हो गए, लेकिन आपको जाना कहाँ है? तब बालाजी कहते हैं कि जहां पर तेरी गाड़ी का पहिया खराब हो जाएगा मुझे वहीं उतार देना। और जिस जगह पे मैं आज बैठा हूं या जिस जगह पे ये मूर्ति आप देख रहे हैं, यहीं पर उस किसान की गाड़ी का पहिया खराब होता है। अब वही किसान वापस इस प्रतिमा को उतारने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं उतार पाता है। फिर वो पीछे घूम जाता है और देखता है कि ये प्रतिमा, ये मूर्ति यहां पर विराजमान हो चुकी होती है। लगभग 800 साल पुराना इस मूर्ति का इतिहास है। मित्रों, बहुत चमत्कारी मूर्ति है। अजी, कौन सी तिथि को यहां पर मेला भरा जाता है? चैत्र शुद्ध तेरस होता ना, चैत्र शुद्ध तेरस की वो होता है। चैत्र शुद्ध तेरस को, तेरस के दिन अपने भव्य मेला लगता है।
और वरगोड़ा भी निकलता है। महाराज जी ने बहुत सुंदर जानकारियां दी है कि 96 से ये मेले लग रहे हैं और इस आसपास के पूरे 50 गांवों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है और फले चुनरी का आयोजन होता है, भजन संध्याओं का आयोजन होता है। पूरे इस खिवाड़ा नगरी को, जो कि खिवाड़ा बालाजी नगर के नाम से पहचाना जाता है, और उस पूरे खिवाड़ा नगर को सजाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर आता है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पर 8 दिव्य पुरुष अभी भी अजर अमर हैं, जैसे अश्वत्थामा, ऋषि मार्कंडे, भगवान परशुराम, वेदव्यास, विभीषण, राजा बलि, कृपाचार्य और 8वें हनुमान जी। आज भी इस धरती के किसी न किसी कोने पर हनुमान जी विराजमान हैं और भगवान श्री राम उन्हें आशीर्वाद देके गए हैं कि जहां पर भी श्री राम का कीर्तन होगा, जहां भी श्री राम का जयकारा होगा, वहां पर हनुमान की उपस्थिति अनिवार्य होगी। तो महाराज जी, इसका गांव का नाम खिवाड़ा कैसे पड़ा? यहाँ पे पहले खीमा रायका थे, खीमा राम जी रायका, जो देवाशी थे, जो बकरियों का वाड़ा था ना, बकरियाँ चरत में पहले 1000 या 1500 साल पहले पुरानी बात है। तो इनका वाड़ा था ठाकुर जी का, और यहाँ रहने का यहाँ था। तो बकरियाँ को लेकर जाते थे वहाँ पे, तो लोग पूछते थे भैया कहाँ जा रहे हो? खींबा के वाड़े। तो खींबा का वाड़ा करते करते हो गया खिवाड़ा गाँव, इसकी नींव पड़ती खिवाड़ा। मित्रों, इस कलयुग के अंदर हनुमान जी को, बालाजी को संकट मोचन भी कहा जाता है। अगर किसी भक्त में अगर संकटों से गिर गया है, वो अगर दिल से कोई इन्हें याद करे, दिल से इन्हें कोई पुकारे, तो ये अपनी भक्त की मदद अवश्य करते हैं। मित्रों, ये जो धाम है, यहां पर लाखों लोगों की मुरादें पूरी हुई है। जो भी भक्त अपने मन में श्रद्धा का भाव लेकर यहां पर आया है, उसकी मन की इच्छा, उसकी सारी ख्वाहिशें, उसकी खाली झोलियां बालाजी महाराज ने अवश्य भरी है। मैं इस कोरोना काल में आज हमारे खिवाड़ा के बालाजी महाराज से ये निवेदन करने आया हूं कि प्रभु, जिस ढंग से आपने खिवाड़ा ग्राम वासियों को कोरोना से बचा के रखा है, वैसे ही आप पूरे भारत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और खिवाड़ा के जितने भी प्रवासी अन्य प्रांतों में रह रहे हैं, उन्हें आप सुरक्षा प्रदान करना और सबकी रक्षा करना। इसी मनोकामना के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। इसी ख्वाहिश के साथ, इसी उम्मीद के साथ, जय श्री राम।